बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताएंगे कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस कौम का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में निशाने इबरत के तौर पर किया है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले तकरीबन 1000 साल पहले यमन के अंदर एक कौम आबाद थी जिसको कौमे तुबा कहा जाता है। जिस तरह मिस्र के अंदर बहुत सारे बादशाह और फराउन गुजरे हैं, जो शख्स भी मिस्र का बादशाह बनता उसको फराउन कहा जाता था। इसी तरह यमन के अंदर भी बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं और जो शख्स भी यमन का बादशाह बना उसको तुबा कहा जाता था। प्यारे दोस्तों, यमन का वो तुबा बादशाह के जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, ये वाहद था जो अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान ले आया, लेकिन उसकी कौम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ना लाई। अपने कुफ्र शिरक की वजह से हलाको बर्बाद कर दी गई। तुबा बादशाह जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जिसका नाम असद अबू करम था, ये बादशाह बहुत ही बहादुर और ताकतवर बादशाह था। उसकी कौम एक जंगजू कौम थी और इस बादशाह ने अपनी ताकत के जोर पर बहुत सारे ममालिक को फतह किया हुआ था। कौमे तुबा एक ऐसी कौम थी जो कुफ्र शिरक में मुबतला थी। इस कौम के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कौम औरतों के साथ बदफेली किया करती थी। इस कौम की औरतें अपनी औरतों के साथ जिना किया करती थी और ये कौम तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुबतला थी। उन्हीं गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने कौमे तुबा को हलाको बर्बाद कर दिया और इस कौम को सफाई हस्ती से मिटा दिया। और इस कौम का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाफरमान कौमों के साथ किया। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये कौम अपने गुनाहों की वजह से हलाक कर दी गई। वहीं इस कौम का बादशाह इस हलाकत से बच गया क्योंकि वो अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान ला चुका था। बादशाह तुबा के ईमान लाने का वाकया बहुत ही ईमान अफरोज है। प्यारे दोस्तों, यमन का ये बादशाह एक वसीओ अरीज सल्तनत का मालिक था। जब ये बादशाह अपने लश्कर के साथ मक्का मुकरमा पहुंचा और उसके लश्कर में जंगजू लोग भी शामिल थे, तो मक्का मुकरमा का कोई भी शख्स उसको देखने के लिए ना आया। बादशाह तुबा ये मंजर देखकर परेशान हो गया कि ये जिस भी मुल्क से गुजरता तो बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए जमा हो जाते और दूसरी तरफ मक्का मुकरमा में कोई भी शख्स उसको देखने के लिए नहीं आया। बादशाह इस बात से हैरान होकर अपने वजीर से पूछने लगा कि कौन सा शहर है और इस शहर के लोग क्या काम करते हैं और ये लोग मेरी ताजीम के लिए क्यों नहीं आए। बादशाह कहने लगा कि क्या इस शहर के लोग ये नहीं जानते कि मैं बादशाह तुबा हूँ कि जिसने अपनी ताकत के जोर पर बहुत सारे ममालिक को फतह किया है। बादशाह की बात सुनकर वजीर कहने लगा कि ये अहले अरब का इलाका है और इस इलाके के अंदर एक ऐसा घर है कि जिसको काबा कहा जाता है। अहले अरब के लोग इस घर की बहुत ताजीम करते हैं। ये लोग आपको देखने इसलिए नहीं आए कि जितना आपके साथ लश्कर है, इससे ज्यादा लोग इस घर को देखने और तवाफ करने के लिए जमा होते हैं, तो वो भला आपके लश्कर को देखने के लिए क्यों आएंगे। ये सुनकर बादशाह तुबा को बहुत गुस्सा आया और उसने दिल ही दिल में ये नियत कर ली कि माज अल्लाह वो इस घर को गिरा देगा और इसके बाशिंदों को कत्ल कर देगा। जैसे ही बादशाह तुबा ने खाना काबा को गिराने की नियत की, तो उसी वक्त अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ऐसा हुआ कि बादशाह तुबा के सर में शदीद दर्द होने लगा और नाक, मुंह, आंखों से अचानक खून बहने लगा। ऐसा बदबूदार मादा निकलने लगा कि जिसकी वजह से तमाम लोग बादशाह से दूर हो गए। प्यारे दोस्तों, जब बादशाह इस बीमारी के अंदर मुबतला हुआ तो उसने अपनी सल्तनत के अंदर से बड़े बड़े तबीबों को बुलाया और अपनी बीमारी का इलाज करवाने लगा, लेकिन सब उस बीमारी के आगे लाचार नजर आए। बिलाकर एक दिन शाम के वक्त उस बादशाह के उलमा में से
से एक आलम तशरीफ लाए जो तमाम तार उलमा के सरदार थे। उस आलम ने जब बादशाह की नब्ज को देखा तो कहने लगा कि इस मर्ज का तल्लक दुनिया से नहीं है और ना ही दुनियावी इलाज से, बल्कि इस मर्ज का तल्लक आसमानी है। उसके बाद वो आलम बादशाह से कहने लगा कि ए बादशाह, अगर तुमने अपने दिल में कोई बुरी नियत की है तो फौरन उससे तौबा करो। उस आलम की बात सुनते ही बादशाह फौरन समझ गया कि मैंने जो काबा को गिराने की नियत की थी उसी की वजह से मैं इस बीमारी में मुब्तला हुआ हूँ। चुनाचे बादशाह ने दिल ही दिल में काबा को गिराने वाले इस नापाक इरादे से तौबा की। अल्लाह तबारक व ताला का करना ऐसा हुआ कि अभी बादशाह ने तौबा की ही थी कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस बादशाह को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दी और तौबा करते ही बादशाह का खून और गंदा मादा बहना खत्म हो गया। बादशाह अपनी सेहत याबी के बाद बहुत खुश हुआ। उसने मक्का के लोगों को बेशे कीमत कपड़ा दिया जिसको खाना काबा पर डाला गया। इस तरह बादशाह तुबा पहला वो बादशाह था जिसने खाना काबा की इमारत पर गिलाफ चढ़ाया और उसके बाद खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाने का सिलसिला आज तक जारी है। प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरोज वाक़ये के बाद बादशाह ने अपना आगे का सफर जारी किया और चलते चलते मदीना मुनव्वरा की पाक वादियों के अंदर पहुंच गया। उस वक़्त बादशाह के लश्कर के साथ जो उलमा मौजूद थे, जब उन्होंने मदीने की वादियों को देखा और मदीना शरीफ की मिट्टी को सूंघा, उनकी कंकरियों को देखा, तो कई उलमा ने इन तमाम तर निशानियों को पाया जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह के बारे में बयान की गई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जब तमाम तर निशानियां इन उलमा ने देखी तो उन्होंने दिल ही दिल में ये नियत कर ली कि जब तक हम जिंदा हैं हम इस बस्ती से कहीं नहीं जाएंगे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजार करेंगे। अगर हमारी किस्मत में हुआ तो कभी न कभी हमारी मुलाकात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरूर होगी और अगर हम मर गए तो कभी न कभी हमारी कब्रों पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारकों की खाक जरूर पड़ेगी और यही हमारी नजात के लिए काफी होगा। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनकर तुबे बादशाह ने इन तमाम तार उलमा के लिए उसी मुकाम पर मकान बनवाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात के लिए 2 मंजिला आलीशान उम्दा मकान भी तामीर करवाया। और तुबा बादशाह ने तमाम उलमा को ये वसीहत की कि जब हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो ये मकान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह होगा। उसके बाद तुबा बादशाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम एक खत लिखा और उस खत को लिखने के बाद इन तमाम तार उलमा के सरदार के सुपुर्द कर दिया और ये वसीयत की कि जब भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाएं तो ये खत अमानत के तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। उस खत को लिखने के बाद उस वसीयत के बाद वो बादशाह वहाँ से रवाना हो गया। उसके बाद 1000 साल का जमाना गुजर गया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना में तशरीफ लाए तो मदीना के लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। हर एक की ख्वाहिश थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में ठहरे। जिस ऊँटनी पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे उस ऊँटनी को खुला छोड़ दिया गया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ऊँटनी जिस घर के सामने बैठेगी मैं उसी का मेहमान बनूंगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत और शान देखिए कि जहाँ एक तरफ वो सहाबा भी मौजूद थे जो माली लिहाज से भी मजबूत थे, उनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में ठहरे और दूसरी तरफ वो सहाबा भी मौजूद थे जो माली लिहाज से कमजोर थे लेकिन उनका जज्बा भी किसी से कम न था। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से वो ऊँटनी उस सहाबी के घर के पास ठहरी जो सहाबी उस वक़्त बहुत ज्यादा गरीब थे, जिनका नाम हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो है। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो वो सहाबी थे। हजरत अबू अयूब अंसारी उस उलमा की नस्ल में से थे जिनके सुपुर्द बादशाह तुबा ने अपना खत किया था। जब हुजूर अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अयूब अंसारी के घर मेहमान बने तो हजरत अबू अयूब अंसारी ने अबू लैला से कहा कि इस खत को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाए। चुनाचे अबू लैला वो खत लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उससे कबल कि अबू लैला कुछ बोलते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा नाम अबू लैला है और शाह यमन का खत तुम्हारे पास है, वो मुझे दो। अबू लैला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनकर हैरान हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह तुबा का वो खत पढ़ा और फरमाया, बादशाह तुबा को आफरीन और शाबाश। प्यारे दोस्तों, बादशाह तुबा ने जो खत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखा था उसकी तहरीर कुछ यूं थी। कम तरीन मखलूक बादशाह तुबा की तरफ से सैयदना अमीरुल मोमिनीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो आप पर किताब नाजिल होगी मैं उस पर भी ईमान लाता हूँ। मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर आपकी जियारत का शरफ हासिल हो गया तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और अगर मैं आपकी जियारत न कर सका तो आप मेरी शिफायत फरमाना और क़यामत के रोज मुझे फरामोश न करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपकी आमद से पहले आपकी बैत करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला एक है और आप अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे रसूल हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो खुशनसीब बादशाह था जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 1000 साल पहले ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया था, लेकिन उसकी कौम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान न ला सकी और अपने गुनाहों के सबब हलाक कर दी गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए और बरोज़े क़यामत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें जन्नत में दाखिल होना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।